how are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our 9th chapter of class 4th, which is about the solar system and the earth. So आज हम अपने solar system के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हमारा unique planet on which we all survive, that is the earth. उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलो. So let's start the chapter with the very first topic, which is about what? Stars. See. In the sky, there are many heavenly bodies like the stars, planets and their satellites. So sky में ऐसी बहुत सारी heavenly bodies होती है जैसे कि sun, moon, star, okay, satellites and the different types of planets are there. So among all those heavenly bodies, first of all, we have to discuss about the stars. See, there are millions of stars in the sky. They appear as the tiny specks of light because they are very far from us. A star is a huge ball of gases. Stars give out heat and light. The sun is the nearest star to the earth. So हमारे sky में क्या है? Millions of stars are there. ठीक है, कैसे दिखते हैं ये? छोटे छोटे जैसे लाइट के स्पेक्स होते हैं, इस तरीके से हमें स्काई में अपीयर होते हैं बिकॉज इनका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो काफ़ी ज़्यादा होता है. स्टार क्या है? एक बहुत बड़ी सी बॉल है किसकी? गैसेस की. लेकिन इनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा है अर्थ सरफेस के कि इनमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं. ओके, चलो. व्हाट द स्टार्स गिव अस? स्टार्स हमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं. जो सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ के वो कौन सा होता है? सन होता है. सन इज ऑल्सो अ स्टार. नाउ some of the stars are smaller than the sun and some much bigger than it. कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो सन के कंपैरिजन में छोटे हैं और कुछ ऐसे स्टार्स जो सन से भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं. सन जो है बाकी सारे स्टार्स के कंपैरिजन में हमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखता है बिकॉज क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है अर्थ के कंपैरिजन में वो काफ़ी क्लोज है. बाकी सारे स्टार्स बहुत दूर है ओके अर्थ सरफेस से, लेकिन सन सबसे नियरेस्ट स्टार है टू द अर्थ, इसीलिए इसका साइज हमें थोड़ा सा बड़ा दिखता है. ओके, सन लुक्स बिग कंपेयर टू अदर स्टार बिकॉज इट इज क्लोजर टू द अर्थ. Stars keep shining for millions of years. We cannot see the stars in daylight because of the bright sunlight which dims out them. ओके, स्टार्स क्या है? मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या कर रहे हैं? शाइन कर रहे हैं. हम इनको डे लाइट में नहीं देख पाते हैं. ओके, बिकॉज ब्राइट सनलाइट, जो सन की लाइट है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि बाकी सारे स्टार्स की लाइट को डिम कर देती है, इसीलिए हम इसे डे लाइट में नहीं देख पाते हैं. उसके बाद स्टार्स जो है दे फॉर्म मेनी पैटर्न्स इन द स्काई एंड अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन. स्टार्स क्या बनाते हैं? स्काई में डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं और ऐसे ग्रुप स्टार्स का जो क्या बनाता है? किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है स्काई में, उसको कॉन्स्टलेशन कहा जाता है. स्टार्स हमारे क्लस्टर्स या स्टार क्लाउड्स में भी दिखते हैं. ओके, कहाँ फाउंड किए जाते हैं? क्लस्टर्स में, या फिर आप स्टार क्लाउड्स कह सकते हो जिनको गैलेक्सीज कहा जाता है, वहाँ स्टार्स प्रेजेंट होते हैं. उसी में एक गैलेक्सी है विच इज नोन एज मिल्की वे. मिल्की वे क्या है? स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम भी इंक्लूडेड होता है. ठीक है, बिलियंस ऑफ स्टार्स इसमें प्रेजेंट हैं. द स्टार्स वी सी इन द नाइट स्काई आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. जो नाइट टाइम पे हमें स्काई दिखते हैं वो सिर्फ कुछ ही क्या है? स्टार्स है उस पूरी गैलेक्सी का. अदरवाइज ऐसे मिलियंस ऑफ स्टार्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट होते हैं. कितने? बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. ओके, और पूरे यूनिवर्स में कितनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है? हम सिर्फ एक गैलेक्सी के बन पड़ने वाले, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारा सोलर सिस्टम भी उसी का पार्ट होता है. सो कैन यू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज? सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में. प्लैनेट्स क्या है? द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन. वो हेवनली बॉडीज जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, उन्हीं में से एक प्लैनेट क्या है? अर्थ है, जहाँ हम लाइफ पॉसिबल है. और ये क्या करता है? ये भी अपने ऑर्बिट में रह के अर्थ भी सन के अराउंड मूव करता है. Planet is much smaller than the sun. Planets do not have heat and light of their own. They reflect the light of the sun. Planet का जो साइज है सन के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है. इनकी खुद की हीट एंड लाइट कुछ नहीं होती है. ओके, ये रिफ्लेक्ट करते हैं सन की लाइट की वजह से. सन की लाइट जो इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है उसी वजह से ये हमें ब्राइटली शाइन होते हुए दिखते हैं. अब जो 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ऑल ऑफ द प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट्स एक्सेप्ट अर्थ, अर्थ को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट के जो नेम है वो ग्रीक एंड रोमन गॉड्स एंड गॉडेसेस के बिहाफ पर रखे
गए हैं। एग्जाम्पल वीनस है, वीनस को क्या रोमन गॉडेस थी एक कौन, लव एंड ब्यूटी की, उनके नेम पे भी यहाँ पर वीनस का नेम पड़ा है। एंड इन्हीं प्लैनेट्स में से 5 वर नोन टू ह्यूमन सिंस एंशिएंट टाइम। 5 प्लैनेट्स ऐसे थे जो ह्यूमन बींग्स को एंशिएंट टाइम से ही पता थे। लेकिन यूरेनस एंड नेपट्यून जो प्लैनेट्स थे, इनकी डिस्कवरी कब हुई थी, जब टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद इन 2 प्लैनेट्स की भी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, चलो now we are going to discuss about all these 8 planets one by one, and the number 1 is Mercury. Mercury सबसे closest planet होता है sun के, and the smallest planet also, सबसे छोटा planet भी है। It is very hot in the day and freezing cold at night. दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और नाइट पे वहाँ पे freezing cold temperature होता है। नेक्स्ट वी कम टू वीनस। वीनस ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि ये डॉन और डस्क में भी दिखाई देता है। Now the third is Earth. Earth is the only planet which has life on it. As we all know, हम Earth पे ही सर्वाइव करते हैं और पूरे सोलर सिस्टम में अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट इज मार्स। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रेडिश अपीयरेंस ड्यू टू बीइंग कवर्ड विद रेड डस्ट। ये क्योंकि पूरा रेड डस्ट से कवर्ड है और इसीलिए इसको जब आप देखते हो तो इसका जो अपीयरेंस है वो रेडिश अपीयर होता है। देयरफॉर इट इज नोन एज रेड प्लैनेट ऑल्सो। Okay, next is Jupiter. Jupiter is the largest and the fastest spinning planet. सबसे बड़ा और सबसे फास्टली स्पिन होने वाला प्लैनेट है। Approximately 318 times as massive an Earth. Earth के कंपैरिजन में 318 times कितना है, लार्ज है। और वाइडर कितना है, 11 Earths put side by side. अगर हम अपने अर्थ जैसे प्लैनेट को 11 अर्थ जैसे प्लैनेट को साइड बाय साइड रखेंगे, इतना ज़्यादा वाइड आपका प्लैनेट होता है जुपिटर। इसे सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट वी कम टू सैटर्न। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। ओके, कितने 7 रिंग्स इसके पास है जो किसकी बनी है, आइस, रॉक्स एंड डस्ट की बनी है। इन सब की बनी हुई रिंग्स कितनी, 7 रिंग्स है जो सैटर्न के अराउंड क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। नेक्स्ट वी कम टू यूरेनस। यूरेनस इज एन आइस जॉइंट। इसको आइस जॉइंट कहा जाता है बिकॉज ये किससे, थिक लेयर ऑफ ब्यूटिफुल ब्लू ग्रीन गैस से ये सराउंडेड है। एंड द लास्ट इज नेपट्यून। नेपट्यून भी एक आइस जॉइंट है। ओके, इट हैज़ कोल्ड विंग्स ब्लोइंग ऑन इट फास्टर देन एन एरोप्लेन। इसके अराउंड क्या बहुत ठंडी ठंडी हवाई, हमारे एक्सपेक्टेशन के भी बियॉन्ड इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं इसमें, और कितनी स्पीड से, एक एरोप्लेन की स्पीड से भी ज़्यादा फास्टली ऐसे विंड्स इसके अराउंड मूव करती हैं। एंड इट इज़ द फारदेस्ट नोन प्लैनेट टू द सन। सबसे ज़्यादा सन से सबसे दूर फारदेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हमारा नेपट्यून है। नेक्स्ट वी कम टू सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है, एक स्मॉल हेवनली बॉडी जो कि प्लैनेट्स के अराउंड क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की सिर्फ एक अकेली एक नेचुरल सैटेलाइट है विच इज नोन एज मून। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सी, मरकरी की कितनी 0 सैटेलाइट्स है, वीनस की भी 0, अर्थ की ओनली 1 सैटेलाइट्स, मार्स की 2, जुपिटर की 79, सैटर्न की 82, यूरेनस इज हैविंग 27 सैटेलाइट्स एंड नेपट्यून इज हैविंग 14 satellites. These all are the natural satellites. Now next we come to solar system. Okay, the sun along with the 8 planets and the satellites make up the solar system. हमारा sun 8 planets, उन 8 प्लैनेट्स की अपनी अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपने अर्थ के बारे में, बिकॉज अर्थ एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है। इसमें लैंड, वाटर, हिल्स, प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज एंड कोस्ट एंड लाइस, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ के अराउंड एक थिक ब्लैंकेट है एयर का जिसको आप एटमॉस्फेयर कहते हो, एंड इसी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है जो कि सभी लिविंग बींग्स के लिए लाइफ को पॉसिबल बनाती है ऑन दी अर्थ। नेक्स्ट, द प्लैनेट अर्थ हैज लाइफ बिकॉज इट हैज एयर, वाटर एंड प्रॉपर टेम्परेचर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, है ना। यहाँ पे जो लाइफ पॉसिबल है किसकी वजह से है, बिकॉज एक लाइफ सर्वाइवल के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो एयर, वाटर एंड प्रॉपर टेम्परेचर होता है जो कि अर्थ पे पॉसिबल है। अर्थ वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन अर्थ हमेशा से ऐसा नहीं था। मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ, अगर हम मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात करें तो ये क्या था, एक बड़ी सी बॉल थी डस्ट एंड हॉट गैसेस की जो कि इसके अराउंड हमेशा स्पिन करती रहती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ गैसेस एस्केप्ड हो गई, है ना, और कुछ इसके अंदर ही ट्रैप हो गई।
विथ टाइम द आउटर सरफेस कूल डाउन एंड बिकेम हार्ड, और टाइम के साथ जो अर्थ का आउटर सरफेस है वो क्या हो गया, कूल डाउन, ठंडा हुआ और हार्ड हो गया, और जो इनर सरफेस था वो क्या है, अभी भी बहुत ज़्यादा हॉट है और कैसी स्टेट में है, मॉल्टन स्टेट में है। इसीलिए अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो कि रॉक्स एंड मिनरल्स से बनती है, एंड हम इसी आउटर मोस्ट जो क्रस्ट है उसमें हम सभी लिविंग बींग्स रहते हैं। उसके बाद क्रस्ट के नीचे जो सेकेंड लेयर है अर्थ की, दैट इज मेटल। ये काफ़ी हॉट है और किसके मिक्सचर से बनी है, सॉलिड रॉक्स, मिनरल्स एंड मेटल्स के मिक्सचर से बनी है। ठीक है, फिर इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे इनर मोस्ट पोर्शन जो है उसको कोर कहा जाता है, जो कि बहुत हॉट है एंड मोल्टन स्टेट में है। मोल्टन मटेरियल जो अंदर प्रेजेंट है, पिघला हुआ, उसको आप मैग्मा कहते हो, एंड इवन टुडे द कोर इज वेरी हॉट एंड अंडर ग्रेट प्रेशर। आज भी जो क्या है, ये जो कोर है काफ़ी हॉट एंड काफ़ी प्रेशर के अंदर है। लावा और मैग्मा, लावा आप मैग्मा भी कह सकते हो, ये क्या होता है, बॉइलिंग लिक्विड्स एंड गैसेस का मिक्सचर होता है। सो ये क्या करता है, आउटर क्रस्ट को पुश करता है अंदर। वीक स्पॉट इन द अर्थ सरफेस अलाउ द मैग्मा टू फोर्स इटसेल्फ आउट। अर्थ सरफेस में जो वीक स्पॉट है वो क्या करते हैं, मैग्मा को फोर्स एक लगाते हैं कि वो अब बाहर की तरफ करे, बाहर निकले। और इसी तरीके से क्या होता है, वॉल्केनो का भी फॉर्मेशन होता है। जो मैग्मा बाहर की तरफ निकल कर आता है अर्थ क्रस्ट के थ्रू, या अर्थ में जो क्रैक है उनके थ्रू, उसको लावा कहा जाता है, और तब जाके वॉल्केनोज का फॉर्मेशन होता है। कितने टाइप्स के वॉल्केनोज होते हैं, 3 टाइप्स के, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्टिव वॉल्केनोज कौन से हैं, जो रेगुलर बेसिस पे इरप्ट होते रहते हैं। डॉर्मेंट वॉल्केनोज हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। डॉर्मेंट वॉल्केनोज वो हैं जो बहुत समय से इरप्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आगे चांसेस है कि वो इरप्ट हो सकते हैं। एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज वो हैं जो 1000 ऑफ ईयर से ना तो इरप्ट हुए हैं और ना ही आगे उनके कभी चांसेस हैं इरप्ट होने के। ओके, चलो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो द लेयर्स ऑफ द अर्थ हैज बी गिवन टू यू। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, आपकी क्रस्ट। उसके अंदर होती है कौन सी, मेंटल। फिर आपकी होती है कोर। कोर भी 2 टाइप की होती है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, एंड दिस इज व्हाट, वॉल्केनो। ठीक है, चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के मूवमेंट्स की बात करें तो कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, 2 काइंड्स के। ओके, अर्थ जो मूव करता है वो 2 टाइप से करता है, एक होता है रोटेशन एंड द अदर इज revolution. First of all, the rotation. The earth rotates on its axis, which is an imaginary line running through its center, and this axis is slightly tilted. ठीक है, अर्थ क्या करता है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, मूव करता है। वो एक्सिस क्या है, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ के बिल्कुल सेंटर से पास होती है। ठीक है, एंड ये एक्सिस क्या है, अपने सेंटर पे थोड़ा सा टिल्टेड है, सीधा नहीं है, ऐसे टिल्टेड है। ठीक, फिर 2 पॉइंट्स जहाँ पे ये एक्सिस हमें अर्थ के अंदर एंटर करते हुए दिखता है, उन 2 पॉइंट्स को पोल्स कहा जाता है। ओके, तो बेसिकली कितने पोल्स हो गए, 2 पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल एंड द अदर विल बी साउथ पोल। उसके अलावा एक और इमेजिनरी लाइन होती है, इक्वेटर। इक्वेटर भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ को हॉरिजॉन्टली, ओके, जो एक्सिस था वो वर्टिकली ऐसे एंटर करता है अर्थ सरफेस के अंदर। ओके, जिन 2 पॉइंट से एंटर करता है उनको आप पोल्स कहते हो, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। फिर उसके अलावा एक और इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, जो कि अर्थ में हॉरिजॉन्टली एंटर करती है। इमेजिनरी लाइन है और अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, जो कि आपका एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर विल बी सदर्न हेमिस्फीयर। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इस एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अब जो ये अर्थ का मूवमेंट है अपने ही एक्सिस पर, इसी को रोटेशन कहा जाता है, एंड रोटेशन की वजह से ही डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है। ओके, द नेक्स्ट इज रिवोल्यूशन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब जब अपने एक्सिस पर अर्थ मूव करता है उसको रोटेशन कहते हैं, लेकिन जब अपने ऑर्बिट के अंदर रहकर अर्थ सन के अराउंड मूव करता है, दैट इज नोन एज रिवोल्यूशन। ओके, चलो, कितना 365 एंड 1/4 डेज का टाइम पीरियड लगता है अर्थ को सन के अराउंड एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में। ठीक है, चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू सीजन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के सीजन्स के बारे में बात करते हैं। सो द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। सी, रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंज आते हैं। ओके, अर्थ एक्सिस ऑलवेज पॉइंट इन वन डायरेक्शन। एज आई टोल्ड यू, अर्थ का जो एक्सिस है वो हमेशा एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है। अगर एक्सिस जो है हमारा टिल्टेड नहीं होता तो कोई भी सीजन्स का फॉर्मेशन नहीं होता। इसीलिए दैट इज वाई व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर दैट मीन्स सन के टुवर्ड्स होगा। ओके, एंड जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल बी टुवर्ड्स द सन, देन द सदर्न हेमिस्फीयर विल बी
away for it. And for this very reason, the season is in northern hemisphere are always different from the season in southern hemisphere. क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में दोनों ही हेमिस्फेयर सन के टुवर्ड्स नहीं हो सकते या सन से अवे नहीं हो सकते, इसीलिए दोनों के सीजन्स में क्या रहता है, चेंज रहता है. जैसे कि when the north pole point towards the sun, जब नॉर्थ पोल सन के टुवर्ड्स होगा, सो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे डायरेक्ट सन की रेज आएगी, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा. एंड जो साउथ पोल है उस टाइम पे सन से अवे होने के कारण वहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली फॉल नहीं करेंगी, एंड देन देयर विल बी व्हाट, नॉट मच डे लाइट एंड इट विल बी विंटर इन द समर फॉर सदर्न हेमिस्फीयर. क्यों? बिकॉज द सन रेज वहाँ पे कैसी होंगी, स्लैंटिंग होगी. फिर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ टाइम बाद क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर कम्स क्लोजर टू द सन, सदर्न हेमिस्फीयर सन के क्लोज आ जाएगा एंड वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट होगी, इसका मतलब वहाँ पे समर सीजन हो जाएगा. लेकिन जो नॉर्थ पोल है, क्योंकि उसका टिल्टेशन जो होगा थोड़ा सा दूर होगा सन से, इसलिए वहाँ पे कैसा सीजन होगा आपका, विंटर सीजन होगा. इक्वेटर हैज अ सन रेज फॉलिंग ऑन इट डायरेक्टली थ्रू आउट. द इक्वेटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं पूरे ईयर, हमेशा. इसीलिए वहाँ पे इक्वेटर वाले पॉइंट पे हमेशा क्या रहता है, समर रहता है थ्रू आउट द ईयर. सो सीजन्स किसकी वजह से होते हैं, एक तो अर्थ के एक्सिस की वजह से, जो अर्थ का एक्सिस हमारा टिल्टेड है उसकी वजह से, एंड द सेकेंड रीजन इज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से. ओके, चलो. Now the last is festivals and heavenly bodies. Festivals and heavenly bodies का क्या relationship है? See, in India many festivals are connected with the movement of the heavenly bodies like the sun and the moon. India में बहुत सारे ऐसे festivals हैं जो इन heavenly bodies के movement से related होते हैं, जैसे कि ओणम, बैसाखी, पोंगल, लोहड़ी. ये कुछ ऐसे festivals हैं जो celebrate किए जाते हैं seasons के according. ओके, सिमिलरली फेस्टिवल ऑफ ईद, ईद का जो फेस्टिवल है वो किसकी अपीयरेंस पे, मून की अपीयरेंस पे डिपेंडेंट है. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिवाली, दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन न्यू मून, दिवाली न्यू मून डे पे सेलिब्रेट करी जाती है. होली फुल मून डे पे सेलिब्रेट की जाती है. एंड इन द इंडियन कैलेंडर डेज ऑफ द वीक आर नेम्ड आफ्टर द प्लैनेट्स ओनली. इंडियन कैलेंडर की बात करी जाए तो यहाँ पे जो वीक के डेज होते हैं वो भी प्लैनेट्स के नेम पे ही रखे गए हैं, जैसे कि मंगलवार, मंगलवार मीन्स द डे ऑफ मंगल और मार्स, मंगलवार दैट मीन्स ट्यूसडे. ओके, सो ये जो है ये किसका दिन माना जाता है, द डे ऑफ मंगल और द मार्स प्लैनेट. ठीक है, चलो. सो इस तरीके से इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन हेवनली बॉडीज से रिलेटेड होती हैं. एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर. आई होप इट वाज वेरी क्लियर टू यू. विल मीट यू वेरी सून. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन.